बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इनामी मुकाबलों में खरीदारी की शर्त गैर कानूनी है। वज़ारत तिजारत ने खबरदार किया है कि तजारती इदारों में मुनक़्क़द किए जाने वाले इनामी मुकाबलों में शिरकत के लिए खरीदारी ज़रूरी नहीं है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि तजारती इदारों में मुनक़्क़द होने वाले इनामी मुकाबलों में शिरकत के लिए खरीदारी की शर्त आयद की जाती है, क्या ये अमल कानूनी तौर पर दुरुस्त है? सवाल के जवाब में वज़ारत ने बताया कि कानूनी तौर पर इनामी मुकाबलों में शिरकत के लिए जो आयद की जाने वाली खरीदारी है, ज़बरदस्ती उसकी शर्त दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने वाले जो मॉल्स हैं, इदारे हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर वज़ारत कार्रवाई करती है। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि अगर आप किसी भी नौयत की तजारती खिलाफ वर्जी को देखते हैं तो आप वज़ारत के टोल फ्री नंबर 1900 या एप्लीकेशन जिसका नाम बलाग तजारी है, उसकी सहूलत फ़राहम की गई है, जहाँ पर आप ऐसी तमाम चीज़ों की कंप्लेन कर सकते हैं। यौमुल वतनी पर गूगल का डोडल सऊदी परचम से मुज़य्यन। सऊदी अरब के 92वें कौमी दिन की मुनासबत से गूगल ने भी यौमुल वतनी के मौका पर सऊदी अरब का परचम सजा दिया। हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब का कौमी दिन रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कौमी दिन की मुनासबत से तालीमी इदारों में हफ्तावार छुट्टी के अलावा इजाफा 2 छुट्टियाँ भी दी गई हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक गूगल के डोडल पर बने सऊदी परचम के उसको क्लिक करने से सऊदी अरब के 92वें कौमी दिन के हवाले से अहम मालूमात सामने आती हैं। इसके अलावा कौमी दिन की मुबारकबाद के पैगामात और 23 सितंबर के हवाले से मज़ामीन की फहरिस्त भी खुल जाती है। ख्याल रहे गुज़श्ता साल भी गूगल की जानिब से डोडल पर सऊदी अरब के परचम को पेश किया था ताकि सऊदी अरब के इस कौमी त्यौहार में शामिल हुआ जाए। ताइफ के शहर की सजावट के लिए 14,000 कौमी परचम। सऊदी अरब के यौमुल वतनी के मौका पर दीगर शहरों की तरह ताइफ में भी बल्दिया की जानिब से शहर को कौमी परचमों और सब्ज़ लाइटों से सजा दिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक बल्दिया ताइफ ने यौमुल वतनी के मौके पर 14,000 से ज़्यादा कौमी परचमों को शहर से सजाया और इसके अलावा शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए अहम सरकारी और प्राइवेट इमारतों पर सब्ज़ रंग की लाइटें लगाई गई हैं, जिसकी वजह से रात के वक्त सारा शहर सब्ज़ जो रोशनी है उसमें इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। इसके अलावा यौमुल वतनी पर जद्दा, रियाद और दमाम में साइकिल रैलियाँ। सऊदी अरब के 92वें कौमी दिन की मुनासबत से सऊदी साइकिल फेडरेशन की जानिब से 3 बड़े शहरों में साइकिल रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक साइकिल रैलियाँ जद्दा, रियाद और दमाम में निकाली जाएंगी। रैली में 1500 के करीब साइकिलिस्ट शिरकत कर रहे हैं और जो आज 23 सितंबर को जद्दा, रियाद और दमाम में कॉर्निश से, जबकि रियाद में अलुला शाहरा से निकाली जाएगी। जो रैली है, रैली के शुरा साइकिल सवार 15 किलोमीटर की मुसाफिर तय कर रहे हैं। साइकिल फेडरेशन के सदर का मजीद कहना था कि यौमुल वतनी पर रैली निकालने का मकसद वतन अजीज़ की तकरीबात में शामिल होते हुए वतन अजीज़ से अपने अज़म और वफा का इजहार करना है। सऊदी अरब का ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल करें? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के तहत ऐसे इकामा होल्डर और एग्जिट एंट्री के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं लोग जिन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। खरूज-उदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब लोगों को 3 साल की ममनुआ मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने पुराने कफील के वीज़े पर आ सकते हैं। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम था, गुज़श्ता साल के शुरू में छुट्टी गया मगर वापस नहीं आ सका। कफील का कहना है दूसरे वीज़े पर आ जाओ, क्या खरूज-उदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होगी और इस दौरान दूसरे वीज़े पर जा सकता है या नहीं? ऐसे लोग, अगर आपको सेम कफील जिसके आप पहले वीज़े पर थे वो आपको दोबारा वीज़ा देता है तो आप बिल्कुल दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़े के बारे में एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरे पास यूरोपीय यूनियन का वीज़ा है, क्या सऊदी अरब आने पर मुझे ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा? इस हवाले से विजिट सऊदी के ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए बताया गया कि वो लोग जिनके पास यूरोपीय ममालिक का वैलिड वीज़ा यानी कि शेंजन वीज़ा है, उसे कम से कम एक बार इस्तेमाल किया गया हो, वो सऊदी अरब आने पर एयरपोर्ट से ही टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकता है। वाज़ेह रहे कि ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का वीज़ा रखने वालों को ऑनलाइन या ऑन अराइवल पर या फिर ऑनलाइन जारी किया जाता है। टूरिस्ट वीज़े पर आने वाले लोग उम्रा भी कर सकते हैं लेकिन हज नहीं कर सकते। टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस 300 रियाल है। इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना भी लाजमी है। यौमुल वतनी पर जो फर्जी सेल है वो लगाने वालों के खिलाफ छापे।
वजारत तजारत की टीमें यौमुल वतनी की मुनासबत से तजारती इदारों की जानब से लगाई जाने वाली सेल के हवाले से तफ्तीशी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन में वजारत की टीमों ने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया ताकि इस बात को यकीनी वो बनाया जा सके कि कोई भी जो डिस्काउंट रेट है वो फर्जी तो नहीं है। इस सिलसिले में वजारत की जानब से तफ्तीशी टीमें उन दुकानों और शोरूम्स का भी जायजा ले रही हैं जिनकी जानब से सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट्स का ऐलान किया गया है। तफ्तीशी टीमों के एहलकार सेल का ऐलान लगाने वाली दुकानों का जायजा लेते हैं जिसमें वो सेल से पहले अशिया के रेट और दी जाने वाली जो डिस्काउंट है उसका कंपैरिजन करते हैं। वजारत के जिम्मेदार का कहना था कानून के मुताबिक तजारती मसनूआत पर लगाई जाने वाली सेल के कवानीन वाज़ेह हैं। वो इदारे जो अपनी मसनूआत पर सेल का ऐलान करते हैं उन्हें वजारत से बाकायदा लाइसेंस हासिल करना होता है ताकि सार्फिन को फ़र्जी इश्तहारों से महफूज रखा जा सके। फ़र्जी सेल लगाने वालों के खिलाफ वजारत तजारत की जानब से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। कानून के मुताबिक लाइसेंस के बगैर सेल का इश्तहार लगाना कानूनी तौर पर मना है। ऐसा करने पर दुकानदार के खिलाफ जुर्माना भी किया जाता है। वजारत का कहना है कि किसी भी फ़र्जी सेल के बारे में वजारत के टोल फ्री नंबर 1900 या वजारत की मखसूस एप्लीकेशन बलाग तजारी पर इत्तला दी जाए। वाज़ेह है सऊदी अरब में तजारती अशिया पर सेल लगाने के लिए लाइसेंस हासिल करने का तरीका इंतहाई आसान है। लाइसेंस के लिए दुकानदार को अपनी मसनूआत की असल कीमत और डिस्काउंट के बाद के रेट वजारत को फराहम करना होते हैं जिन्हें देखने के बाद दुकान में सेल का बोर्ड या बैनर लगाने की इजाज़त दी जाती है। महकमा जो ट्रैफिक की ड्राइविंग के लिए महफूज ड्राइविंग के लिए 9 मशवरे कौन से हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने जो 9 मशवरे जारी किए हैं उनमें सबसे अहम रफ्तार की इंतहाई हद की पाबंदी है। महकमा महफूज ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि ड्राइविंग के दौरान तेज़ी ना दिखाएं और रास्ते के बदलते हालात का लिहाज रखें। ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो आगे चलने वाली गाड़ी के दरमियान माकूल फासला रखें। दौरान ड्राइविंग तवज्जो इस जानब मरकूज़ रखें और जहन को रास्ते से इधर उधर न भटकने दें। शाहराह पर लेन बदलते वक्त इशारा दें जिससे पहले आगे बढ़ने का हक हो उसे पहले हक दिया जाए। ख़राब मौसमी हालात में इंतहाई चौकस रहने की ज़रूरत है जबकि हमेशा अपनी हिफाजती बेल्ट बांधे रखें। महकमा ट्रैफिक का ये भी कहना है कि सड़क पर अचानक पेश आने वाली तब्दीलियों पर जो वार्निंग जो इंडिकेटर जो इशारा होता है इंतबाही वो ज़रूर दिया जाए। सऊदी अरब में कोरोना से 3 अमवात मज़ीद 77 केसेस की तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक आज जुमा के रोज़ कोरोना केसेस में कमी जबकि वायरस से शफा पाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। वजारत की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 77 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद अब तक इस वायरस से शिकार होने वालों की मजमूई तादाद 8,15,686 हो गई है। कोरोना से 108 अफराद सेहतयाब हुए जिसके बाद अब तक ये तादाद 8,02,948 तक पहुँच गई। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना से 3 अमवात हुई हैं। इस वायरस से अब तक 9,304 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए 6,77,01,901 खुराकें दी जा चुकी हैं जिनमें पहली, दूसरी और बूस्टर डोज की खुराकें शामिल हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।